हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका आपके यूट्यूब चैनल डीप्स एजुकेशन में। मेरा नाम नगमा है और हमने आरआरबी एनटीपीसी एंड ग्रुप डी के जो पिछले भर्ती में महत्वपूर्ण प्रश्न हैं पीवाईक्यू, उनकी एक सीरीज़ स्टार्ट की थी। तो जो लोग भी मुझे पहली बार देख रहे हैं, अगर उन्हें मेरी प्रीवियस क्लासेस देखनी है तो आपके लिए जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। आप वहाँ जाके मेरी प्रीवियस क्लासेस देख सकते हो। और अगर आपको किसी भी रिगार्डिंग कोई डाउट है तो आप हमें टेलीग्राम, फेसबुक एंड इंस्टाग्राम पे ज्वाइन कर सकते हो। उसका लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। सो विदाउट एनी फर्दर डिले हम आज की क्लास स्टार्ट करते हैं। ये रहा हमारा आज का पहला सवाल। भगवान महावीर का मूल नाम क्या था? ऑप्शंस देखें तो है अपना ऑप्शन सी वर्धमान। वर्धमान जो है भगवान महावीर का मूल नाम था। जो भगवान महावीर है ये जैन धर्म से संबंधित थे। इनको जो है जो जैन धर्म है उसका वास्तविक संस्थापक माना जाता था। वैसे जो जैन धर्म के संस्थापक थे वो थे ऋषभदेव। इन जैन धर्म में क्या 24 तीर्थंकर रहे हैं। तो जो आखिरी तीर्थंकर थे वो महावीर जी थे और प्रथम थे वो तो कौन थे? ऋषभदेव। ठीक है। जो महावीर जी है इनकी शादी भी हुई थी, इनके बच्चे भी थे और इन्होंने 30 वर्ष की आयु में जो है अपना गृह त्याग किया था। उसके बाद इन्होंने तपस्या की और इनको क्या 42 वर्ष की उम्र में जुम्बी ग्राम एक गांव करके था, तो वहाँ पे इनको जो है ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। रिजु कालिका वालिका जो भी करके एक नदी थी, उस नदी के नीचे। ठीक है। तो इसका जो आंसर है वो है अपने ऑप्शन सी वर्धमान। और अगर अपन ऑप्शन डी देखें तो देखो इसमें महावीर जी के बारे में पूछा है। नेक्स्ट टाइम शायद गौतम बुद्ध जी के बारे में पूछ लें, उनका मूल नाम पूछ लें। तो ध्यान रखना जो गौतम बुद्ध है उनका जो मूल नाम था वो था सिद्धार्थ। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना, निम्नलिखित में से कौन भारत में केंद्र राज्य संबंधों से संबंधित नहीं है? ओके। तो अगर ऑप्शन देखें अपन सरकारिया आयोग, कोठारी आयोग, पंछी आयोग, राजमन्ना समिति। ओके। तो देखो इसमें जो आंसर है वो है अपना ऑप्शन बी, क्योंकि ऑप्शन बी है ये शिक्षा से संबंधित था। बाकी जो भी आयोग हैं अपने सरकारिया, पंछी, राजमन्ना, ये सब अपने केंद्र राज्य से संबंधित है। अब जो कोठारी आयोग है इसको अपन नेशनल एजुकेशन कमीशन भी बोलते थे। डॉक्टर जो इसके अध्यक्ष थे वो थे डॉक्टर दौलत सिंह कोठारी। ठीक है। इसके अंदर क्या था, जो अपनी शिक्षा प्रणाली है उसको एक नया आकार और नई दिशा देने की बात की गई थी। ठीक है। जो अपना आंसर है वो है ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना, भारत में निर्मित प्रथम नाभिकीय रिएक्टर। ओके। जो देखो इसमें फिर से फर्स्ट पूछा है, तो मैंने पहले भी कहा था आपसे कि इंडिया में जो भी फर्स्ट थिंग्स हुई हैं उनको आप एक पेज पे नोट डाउन कर ले, उनको अच्छे से याद कर ले। बिकॉज रेलवेज का तो फेवरेट क्वेश्चन है कि भारत में प्रथम ये कब हुआ था, प्रथम क्या है, प्रथम क्या नहीं है, सबसे ऊँचा सबसे लंबी नदी कौन सी है, सबसे जो गहराई में है वो कौन है। तो ये सब मतलब आप इसको अच्छे से याद करो। ठीक है। तो इसका जो आंसर है अपन देखें नाभिकीय फर्स्ट नाभिकीय रिएक्टर, तो वो है ऑप्शन डी अप्सरा। ठीक है। अप्सरा जो है अपना भारत का प्रथम नाभिकीय रिएक्टर है। इसके बाद इसका एक अपग्रेडेड वर्जन भी आया था अप्सरा यू करके। ठीक है। और ये जो है इसको स्टार्ट किया गया था 1956 में, इसको लाया गया था और 2009 में इसको बंद कर दिया गया। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना, 2018 में निपा संक्रमण प्रकोप कहाँ फैला था? ओके। तो जो कि देखो ये निपा जो वायरस है इसके बारे में आपने काफ़ी सुना होगा, बिकॉज ये न्यूज़ में बहुत ज़्यादा रहा था। ये जो है निपा संक्रमण ये फैला था केरल में। ठीक है। ये एक जूनोटिक बीमारी है। जूनोटिक क्या होता है? जो बीमारी जानवरों से मनुष्य में फैलती है उसे जूनोटिक कहा जाता है। और इसमें क्या था, जो मेन थे वो थे चमगादड़, सुअरों से ही मनुष्य में फैल रही थी। कैसे फैल रही थी? जो चमगादड़, जैसे कि कोई फ्रूट वाला फल है, जो फलदार पेड़ है। ठीक है। फलदार पेड़ पे क्या चमगादड़ भी वहाँ रहते हैं, उनसे जो वायरस है कि किसी भी तरह से अगर उस फल में आ जाए, ठीक है, कि वो उसे टच करे या फिर उसे हल्का सा झूठा कर दे, तो अगर वो वायरस फ्रूट में आता है और अगर वही फ्रूट मनुष्य खाता है तो उसके अंदर भी निपा संक्रमण हो जाता था। ठीक है। निपा वायरस की वजह से ये फैला था काफ़ी। तो इसका ये जो फैला था वो था केरल में। ठीक है। ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना, महान साहित्यिक कृति मृक्षकटिक का लेखक कौन है? ओके। तो देखो जो मृक्षकटिकम है इसका जो लेखक थे वो थे ऑप्शन बी शूद्रक इसके लेखक थे। ठीक है। अगर अदर ऑप्शंस को देखें तो भास है, इनकी बहुत फेमस कृति थी, वो थी स्वपन वासव दत्ता, बहुत ज़्यादा फेमस है वो। कालिदास है, इन्होंने भी बहुत सारी फेमस काव्य लिखे हैं, अर्ध काव्य लिखे हैं, नाटक लिखे हैं, काफ़ी सारी, इन्होंने तो बहुत ही सारा लिखा हुआ है। तो इनका जो फेवरेट एक नाटक था वो था विज्ञान शाकुंतलम। वो शकुंतला और दुष्यंत की प्रेम कहानी को लेकर था।
उनका एक बेटा था भरत, ठीक है, काफ़ी मतलब बहुत फेमस है वो। उसका जो है बहुत सारी लैंग्वेज में उसका ट्रांसलेशन किया गया था। जो अभिज्ञान शाकुंतलम शाकुंतलम था वो एक नाटक था, ठीक है, एकमात्र अपने इंडिया का एकमात्र नाटक ऐसा है जिसका बहुत सारी भाषाओं में ट्रांसलेशन किया गया है, ठीक है। तो आप उसे पढ़ना अच्छे से। तो इसका जो आंसर है वो है ऑप्शन बी, शूद्रक। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना, बेरिंग जल डमरू मध्य किसे जोड़ता है? ओके, तो देखो ऑप्शन जो है अब देखें तो अटलांटिक महासागर और हडसन की खाड़ी। तो अटलांटिक महासागर और हडसन की खाड़ी है, इसको जो जोड़ता है वो है हडसन की संधि, ठीक है। भूमध्य सागर और अटलांटिक महासागर, इसको जो जोड़ता है वो है जिब्राल्टर की एक संधि है, वो इन दोनों को जोड़ती है। हिंद महासागर और जावा सागर, इसको तो सुंडा जो संधि है वो जोड़ती है, अपने एशिया के अंतर्गत ही आता है। और जो आर्कटिक महासागर और प्रशांत महासागर है, इसको जो है बेरिंग जोड़ता है, ठीक है। तो इसका जो आंसर है वो है अपना ऑप्शन डी। निम्नलिखित में से कौन अकशेरुकी प्राणियों में शामिल नहीं है? देखो दो टाइप के होते हैं, कशेरुकी और अकशेरुकी प्राणी, ठीक है। अब कशेरुकी क्या होते हैं? जिनके अंदर रीढ़ की हड्डियाँ उपस्थित होती है, ठीक है, जिनके अंदर रीढ़ की हड्डी उपस्थित है वो है कशेरुकी, और जिनमें रीढ़ की हड्डी उपस्थित नहीं है वो होते हैं अकशेरुकी। अगर अपन इसमें देखें तो है कीट, सरीसृप, एरिक्निड, मॉलस्क प्राणी। तो इसमें जो है अकशेरुकी प्राणियों में शामिल नहीं है, मतलब वो क्या है, कशेरुकी है। तो वो है अपना ऑप्शन बी, सरीसृप। जो सरीसृप होता है वो कशेरुकी प्राणी में आता है, उसमें रीढ़ की हड्डी उपस्थित होती है, ठीक है। जो अपना आंसर है वो है ऑप्शन बी। नेक्स्ट है अपना क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन से राज्य में विधान परिषद नहीं है? ओके, तो इसमें क्या है, विधान परिषद के बारे में पूछा गया है। राज्य में दो चीज़ें होती हैं, एक होती है विधानसभा, एक होती है विधान परिषद। इन दोनों को मिला के बोलते हैं विधानमंडल। जैसे कि अपने जो सेंट्रल लेवल पे होती है राज्यसभा, लोकसभा, इन दोनों को मिला के बोलते हैं संसद। मतलब संसद में क्या है, राष्ट्रपति भी सम्मिलित होता है, और अपने यहाँ पे क्या है, राज्यपाल होता है, ठीक है। राज्य में जो है राज्यपाल होता है। ओके, तो इसमें क्या पूछा गया है कि विधान परिषद नहीं है। ओके, अपना है केरल, महाराष्ट्र, तेलंगाना एंड कर्नाटक। ओके, तो जो देखो इसका जो आंसर है वो है ऑप्शन ए, केरल में कोई विधान परिषद उपस्थित नहीं है। जो विधान परिषद है वो मोस्टली जो है सिर्फ 6 राज्यों में उपस्थित है। अब वो 6 राज्य कौन से, देखो 3 तो ऑप्शन में दिए गए हैं, ऑब्वियस सी बात है। महाराष्ट्र, तेलंगाना, कर्नाटक, यहाँ पर अपनी जो है विधान परिषद उपस्थित है। एंड जो 3 अदर राज्य है वो है यूपी, बिहार एंड आंध्र प्रदेश। जो आंध्र प्रदेश की विधान परिषद है उसको रिसेंटली जो है डिसॉल्व कर दिया गया है, ठीक है। तो अपना जो आंसर है वो है ऑप्शन ए, केरल में कोई विधान परिषद नहीं है। और अपने जो राजस्थान है, राजस्थान में अभी विधान परिषद को लेके चर्चा चल रही है, राजस्थान एंड आई थिंक पश्चिमी बंगाल में, ठीक है। तो अपना जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है अपना, निम्नलिखित में से कौन सा एक अजैविक घटक नहीं है? ओके, तो देखो बेसिकली जो अपना जो ये पृथ्वी है, इसके ऊपर 2 प्रकार के घटक पाए जाते हैं, एक होते हैं जैविक, एक होते हैं अजैविक, ठीक है। तो जो जैविक घटक है मतलब उसमें जो जितने भी जीव जंतु, प्राणी, कीट, सूक्ष्म जीव जो भी है सब उसमें आ जाते हैं, जिनमें भी जीवन है थोड़ा सा, ठीक है। तो वो कौन से हैं, जैविक। अजैविक कौन से होते हैं, जैसे कि प्रकाश, जल, मृदा, हवा, ठीक है, जो भी है ना, ये जो भी जिनमें जीवन नहीं है, ठीक है, जो हमें प्रकृति से ऐसे ही प्राप्त हो रहे हैं, तो वो होते हैं अपने अजैविक घटक। अब देखो इसमें जो आंसर है वो है अपना ऑप्शन ए। जो ए है वो अजैविक घटक नहीं है। बाकी कौन से, बाकी सारे अजैविक घटक हैं, ठीक है। प्रकाश, जल, मृदा, ये सब अजैविक घटक के अंदर आते हैं। और प्राणी, मनुष्य, पेड़ पौधे, सूक्ष्म जीव, ये सब जैविक घटक के अंदर आते हैं। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो है, ये अपना आज का आखिरी सवाल है, ठीक है। अपना जो क्वेश्चन है वो है, भारत का सर्वप्रथम अभिनव उन्नत पृथ्वी प्रेक्षण उपग्रह कौन सा है? ओके, देखो इसमें जो है पृथ्वी प्रेक्षण उपग्रह के बारे में बात की गई। ये बेसिकली जो है जिसका प्रक्षेपण 2018 में किया गया था। ओके, तो इसका जो आंसर है वो है अपना ऑप्शन डी, HYSIS, ठीक है। तो इसका जो है प्रक्षेपण किया गया था 2018 में। ये पृथ्वी की जो है निगरानी रखने के लिए किया गया था इसका प्रक्षेपण। इसका जो फुल फॉर्म है, आई थिंक इसका जो फुल फॉर्म है HYSIS, हाइपर स्पेक्ट्रल इमेजिंग सैटेलाइट, इसकी फुल फॉर्म ये है। और इसका प्रक्षेपण किया गया था जो दुश्मन देश हो उनकी निगरानी के लिए, जो पूरी पृथ्वी है बेसिकली उसकी निगरानी रखने के लिए इसका जो है प्रक्षेपण किया गया था, ठीक है, 2018 में।
तो ये था हमारा आज का आखिरी सवाल। सो थैंक यू। प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब करें। आई होप ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो, तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें एंड कमेंट करें। और अगर आपको कोई भी डाउट है, कुछ भी है, तो आप हमें टेलीग्राम पे ज्वाइन कर सकते हो। और अगर आपको इस जो वीडियो है इसका आपको विद आंसर्स PDF चाहिए, तो आप टेलीग्राम से डाउनलोड कर सकते हो। टेलीग्राम का जो लिंक है वो आपको ऑलरेडी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। सो आप स्टे कनेक्टेड। थैंक यू।